ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष और आज के लेक्चर में हम लोग यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लास 12 के उस टॉपिक को जो यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल से समझ में आते हैं। ओके सो अगर आप भी यहां पर लाइन चार्ज और यहां पर रिंग अगर डिस्क की वजह से परेशान हो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन कैसे होती है, इसके केसेस कैसे बनते हैं, तो एग्जैक्टली आज हम उसी पॉइंट को हिट करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको यहां पर समझा दूंगा कि इसकी यहां पर चीजें कैसे वर्क करती हैं और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने वेरिएशंस, उसको भी हम लोग यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है उसके अंदर दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से, एक दूसरा होता है हमारा यहां पे किसी तरीके के रॉड, रिंग या फिर किसी तरीके से आपकी बॉडी की वजह से। तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको समझनी ये है कि अगर मैं पहली डेरिवेशन उठाऊं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन, तो फर्स्ट डेरिवेशन जो आपकी मैं उठाता हूं यहां पे, वो उठाता हूं यहां पे एक लाइन चार्ज की। ओके, मैंने बोला कि मेरे सामने एक यहां पे वायर है, ठीक है, मैं हेडिंग भी डाल दे रहा हूं इसकी, ये एक वायर है, ठीक है, और ये वायर का जो पहली बात तो हेडिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है। अब यहां पे लॉन्ग चार्ज वायर के अंदर मैंने यहां पे इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट वायर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहां पे एक फाइनाइट वायर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहां पे कि हमें करना क्या होता है, ये हमारे सामने एक एल लेंथ का वायर है, ठीक है, ये एल लेंथ का यहां पे वायर है और ये जो एल लेंथ का वायर है इस पे आपका पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि पॉजिटिवली ऐसे ऐसे चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, बड़ा टेढ़ा हो गया ये, इसको सीधा करते हैं, कुछ ज्यादा ही सीधा हो गया ये तो, ठीक है। चलो देखो यहां पे नेक्स्ट, एल लेंथ का वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई अगर आपको यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दे दी जाए तो इस रॉड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो ये करने के लिए आप करते क्या हो कि सबसे पहला काम, या फिर आपने डायग्राम भी जरूर देखा होगा कि सबसे पहला काम, एक आपके सामने ये पॉइंट होता है, दूसरा आपके सामने ये पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट थोड़ा लंबा बन गया, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ये पॉइंट हो गया ऐसे, ओके, और दूसरा पॉइंट हो गया यहां पर ऐसे, ओके, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना होता है, ठीक है। अब यहां पर आप करते क्या हो कि इसके अंदर आप कंपोनेंट कंपोनेंट वाला गेम खेलते हो। जब भी आपके सामने ऐसी कोई चीज आती है जो आपकी किसी तरीके की रिजिड बॉडी होती है, तो उसके अंदर हम एक छोटा सा कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर हम लोग पूरा का पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इस पूरे पॉइंट से एक वाई डायरेक्शन के अंदर एक डीवाई एलिमेंट लेंगे, ठीक है। और यहां पर यह भी चीज गिवन है कि इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है और लैम्डा क्यू बाई एल के बराबर है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना कि अगर हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर एक फील्ड क्रिएट होगी इस डायरेक्शन में, ओके। और अगर ये फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है तो मैं बोलता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ इधर एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, थीटा पे नहीं, मैं यहां पे इस टर्म को चेंज करूंगा, थीटा नहीं, यहां पे एंगल फाई बना रही है, ओके। तो ये छोटा सा जो डीवाई एलिमेंट, इस पे चार्ज डी क्यू आएगा और डी क्यू की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बनेगी और यहां पर जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा और ये वाला जो कंपोनेंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा डीई कॉस फाई और ये निकल कर आएगा डीई साइन फाई, ओके। अब हमें यहां पे प्रोसीजर में ये करना है कि भाई ये जो डी कॉस फाई है, डी साइन फाई है, इसका हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, क्योंकि ये एक पॉइंट की वजह से, ओवरऑल वायर की वजह से कितना है ये निकालने के लिए हम यहां पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। और उसको परफॉर्म करने से पहले मैं यहां पे डीई को डिफाइन करूंगा, डीई जो होगा वो होगा के क्यू, के क्यू भी नहीं, के डी क्यू, छोटा चार्ज जो है, और अपॉन में अगर यहां से डिस्टेंस को मैं एक्स मानता हूं तो ये हो जाएगा अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ओके। तो यहां पे अगर मैं EX लिखना चाहूं तो EX विल बी इक्वल टू DE cos फाई और ये DE किसके बराबर है, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉस फाई। अब यहां से इंटीग्रेशन परफॉर्म ऐसे करेंगे कि सबसे पहली चीज आपको समझना है कि भैया DQ को हटाना है यहां से,
क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहां से अगर एलिमेंट को मूव कराया जाए ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एलिमेंट को अगर मूव कराते हैं तो किसी एंगल या फिर किसी एंगल की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब कि अगर यहां का एलिमेंट है तो अलग सबटेंड हो रहा है, यहां का एलिमेंट तो अलग एंगल सबटेंड हो रहा है, यहां का एलिमेंट तो अलग एंगल सबटेंड हो रहा है। तो मतलब ये है कि जो आपका इंटीग्रेशन जो ऐड कर रहा है वो एंगल की बेसिस पे ऐड करेगा, और अगर एंगल की बेसिस पे ऐड करेगा तो यहां का जो इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हो, जो इंटीग्रेशन हम यहां कर रहे हैं उसमें यहां पे अंदर चार्ज है dq। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा जो है उसको हम लिख सकते हैं dq बाई dy, क्योंकि ये होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आपका यहां पर dq जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ dy के बराबर आ जाएगा। और अगर ये आ गया, ठीक है, अगर ये आ गया है तो आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो अगले स्टेप के अंदर कि भैया k अपॉन में एक्स स्क्वायर, वैसे तो इसको भी अंदर रहने देते हैं, ठीक है, k लैम्डा dy अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। अब देखो अभी भी हमें एंगल को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिले, तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर करने काम करते हैं कि भैया रिलेशन निकालते हैं। यहां पे कैसा रिलेशन, तो देखो यहां पे ये डिस्टेंस मैंने वाई लेट की थी, ओके, तो रिलेशन के हिसाब से अगर ये ट्रायंगल अगर आपको दिखे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां से अगर मैं रिलेशन निकालू तो देखो पहला रिलेशन में लिख रहा हूं कि भाई tan थीटा जो होता है वो आपका y बाई आर के बराबर होता है, ओके। और यहां पे x और r का रिलेशन अगर मैं लिखूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस r बाई x के बराबर होता है। और यहां पर अगर मैं लिखूं कि r tan थीटा इज इक्वल टू y, ठीक है, और tan थीटा भी नहीं, इसको tan फाई लिखना है मुझे, क्योंकि यहां पर हमने एंगल फाई लिया है, ठीक है, तो ये tan फाई है, तो ये हो जाएगा tan फाई, तो यहां लिखूंगा r tan फाई इज इक्वल टू y, और यहां पर लिख सकता हूं मैं कि भैया x जो है आपका वो r cos फाई के बराबर है, ठीक है, cos फाई नहीं sec फाई, ठीक है, x जो है आपका r अपॉन में cos फाई, जिससे बन जाता है r sec फाई के बराबर है, ओके। अगर ये इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया है यहां तक, तो हमें अब कुछ नहीं करना, हमें इसको यहां पे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं लिखूंगा इसको डिफरेंशिएट कर कितना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं किसके टर्म में, dr या फिर dy बाई dr यहां पे करता हूं, dy बाई डी फाई करता हूं, ठीक है, तो यहां पे देखो ये लिखा जाएगा r sec स्क्वायर फाई डी फाई इज इक्वल टू dy, ओके। और यहां पे देखो x की वैल्यू किसके बराबर है, r sec फाई के। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं यहां पुट करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे पुट करने वाला हूं। तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को यहां पे पुट करूंगा तो देखो यहां पे फिर से मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है। अब मैं सारी इक्वेशंस को पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा k तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, पहले k को अंदर रखते हैं, फिर लैम्डा है dy की जगह r sec स्क्वायर फाई और यहां पे डी फाई, और नीचे आ जाएगा आपका x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, और साथ में क्या है यहाँ पे, साथ में cos फाई भी है। तो sec स्क्वायर फाई sec स्क्वायर फाई खत्म, r ने r को मार दिया। अब यहां पे इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो इंटीग्रेट करके यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, ओके, प्रॉपर यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू निकल कर आएगी यहां पर k लैम्डा बाई r, तो कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन में बचेगा cos फाई डॉट डी फाई, ठीक है। अब देखो हमें यहां पे एंगल को कैसे सेलेक्ट करना है। हमने जो एंगल लेट किया है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना, ध्यान से देखना, जो हमने फाई लिया है इधर को हमने पॉजिटिव माना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे और बोलेंगे कि ये है पॉजिटिव का थीटा वन, और जस्ट इसके उल्टे वाला अगर डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा टू, तो इसकी लिमिट चढ़ेगी माइनस का थीटा टू से प्लस का थीटा वन। और ये करने के साथ जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है, जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां पर आप देखोगे कि भैया k लैम्डा बाई आर तो है, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, ओके, तो साइन फाई और यहां पर हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये माइनस का साइन थीटा वन प्लस आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये मेरा आ गया एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दी वायर, ओके, फाइनाइट चार्ज वायर, ठीक है। अब इसी को अगर मैं वाई डायरेक्शन में करना चाहूं, ठीक है, वाई डायरेक्शन में करना चाहूं, एक्स डायरेक्शन तो दिख गया आपको, अगर मैं यही काम वाई के लिए करना चाहूं तो आपको पता है वाई के लिए यहां पर डीई साइन फाई है, ठीक है। मैं सारी चीजें को हटा रहा हूं क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा, लास्ट में बस यही बचेगा के लैम्डा बाई आर, और उसके बाद आपका बचेगा यहां पर क्या,
साइन फाई डी फाई, और वही एंगल रहेगा माइनस का थीटा 2 से थीटा 1 तक। जब आप इसको करोगे तो आप देखो यहां पे के लैम्डा बाई आर है, इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में हो जाएगा कितना, माइनस का कॉस फाई। ओके, और जब माइनस का कॉस फाई माइनस का थीटा 2 से थीटा 1 के बीच में रखोगे तो के लैम्डा बाई आर आपका आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये बन जाएगा ई वाई का कॉम्पोनेंट। ओके, तो यहां से लाइन चार्ज का जो डेरिवेशन है वो हमें ये सिखा रहा है कि जब भी आपके सामने फाइनाइट वायर रहेगा तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे और दोनों कंपोनेंट आपके डिफाइंड होंगे। और अगर आपको यहां से आगे, ठीक है, यहां से अगर आके अगर आपको नेट फील्ड लिखनी है, ठीक है, अगर आपको ई नेट लिखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी अंडर रूट के अंदर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई के स्क्वायर के बराबर आएगी, जो भी आपके सामने कंडीशन है। ओके, तो यहां से आपको जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि भाई अगर मेरे सामने एक वायर है, ठीक है, और यहां पर उसका ये कुछ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 53 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 37 डिग्री है। तो आपसे अगर बोला है कि ये लेंथ अगर डी है, इसका ये जो चार्ट जैसे लैम्डा है, तो इसके लिए आप लिखोगे ई एक्स जो होगा वो होगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा कितना है यहां पे, साइन 53 प्लस साइन 37, और नीचे लिखोगे ई वाई विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई डी कॉस 37, ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 था, ठीक है, माइनस का कॉस 53 डिग्री। ओके, और यहां से जब आप आंसर निकालोगे इसका तो ये कितना बन जाएगा, के लैम्डा बाई डी, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7/5, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 के लैम्डा बाई डी 1/5। समझ में आया, ठीक है। तो यहां से आपके सामने जब इसका ईनेट निकालोगे तो ईनेट जो आएगा वो इन दोनों का स्क्वायर करके आएगा, के लैम्डा बाई 5d का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाय 7/5 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से, जो एक रैंडम क्वेश्चन बनता है। ओके, अब इस रैंडम क्वेश्चन के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं, कभी कभी उसमें एंगल्स नहीं गिवन होता, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन हो गया इसका। अगर मैं इसका सेकंड इलस्ट्रेशन आपको दिखाऊं, ठीक है, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाऊं, तो यहां पर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है आपसे कि मान लेते हैं मेरे सामने यहां पर, ध्यान से देखना फिर से, कि मेरे सामने यहां पर एल लेंथ की वायर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वायर एल लेंथ की है, अरे ठीक है, एल लेंथ की है, और इससे आपका, ठीक है, ध्यान से देखना, इससे आपका L/2 डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है, L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपसे क्या पूछा है यहां पे कि भैया ये है और ये है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो यहां पे, ठीक है, और आपको थीटा नहीं गिवन है इसका, ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये गिवन है कि ये जो लेंथ है आपकी, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं ये जो लेंथ है आपकी वो यहां से यहां तक भी L/2 है, ठीक है, और यहां पे थीटा और यहां पे थीटा आपको गिवन नहीं है, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप देख सकते हो कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके डिवाइड करके आप निकाल सकते हो कि भैया थीटा 1 45 डिग्री है और थीटा 2 भी कितनी है 45 डिग्री। अगर ये 45 तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, Ex का फॉर्मूला कितना था, के लैम्डा बाय L/2 जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहां पर साइन 45 मतलब कि 2 बार साइन 45 तो 2 साइन 45, और EY जब लिखोगे तो EY का कंपोनेंट हो जाएगा 0 बिकॉज उसमें माइनस का cos 45 आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई L, और ये हो जाएगा साइन 45 2 साइन 45 विच इज इक्वल टू 4 के लैम्डा बाई L इंटू 1/√2, ये हो जाएगा 2√2 के लैम्डा बाय L इसका आंसर। मतलब किसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस डायरेक्शन में, केवल एक्स डायरेक्शन में आएगी। क्या बात समझ में आई, ठीक है। चलो अगले एग्जांपल की तरफ, अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 इलस्ट्रेशन हमारे सामने हो गए, ठीक है। अब देखो अगला इलस्ट्रेशन क्या है, अगला इलस्ट्रेशन ये है
कि मान लेते हैं कि भाई हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है जिसके अंदर जो वायर है वो तो ऐसा है, ठीक है, वो तो ऐसा है यहां पे, ठीक है, बट यहां पर ये जो वायर है, ठीक है, इससे यहां पूछा है कि भाई इस पॉइंट पे मुझे बताओ कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब एक चीज में गिवन है कि ये जो एंगल आपका है, ठीक है, यहां से ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, यहां पर ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये 37 डिग्री है, ओके, और ये लेंथ एल है यहां पे, क्लियर है। और वायर का यहां पे चार्ज डेंसिटी गिवन है कि चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, लैम्डा है, ठीक है। और एक और चीज गिवन है कि भाई इसका यहां से जो एंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका जो यहां से एंगल है, ठीक है, यहां से जो एंगल है ये तुम्हारा बन रहा है, ठीक है, कुछ यहां से ऐसे ये बन रहा है, मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, जब भी पॉइंट जो है, पॉइंट इफ पॉइंट इज नॉट, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, इफ पॉइंट इज नॉट फ्रंट ऑफ द वायर, वायर के सामने नहीं, कहीं इधर उधर पॉइंट दे रखा है, नीचे जैसे वायर के, जहां पे वायर प्रेजेंट ही ना हो, तो उस कंडीशन में करते गए सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते। क्या आपको दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पॉइंट की, अगर ये एल है तो बन जाएगा एल कॉस 37 डिग्री, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज ये करते हैं कि अभी आपको मैंने जब इलस्ट्रेशन बताया था तो इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस नहीं की, जो मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, कि हमने जो एंगल लिया था वो वायर के दो एंड से आने वाली लाइंस के हिसाब से लिया था। पहला एंगल उस सेंटर से यहां तक, दूसरा एंगल उस सेंटर से दूसरे लाइन तक, मतलब कि जो दो एंगल्स की लाइन खींची गई थी, ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, इन दोनों की लाइन के हिसाब से हमने एंगल को सेलेक्ट किया। अब यही काम हमें क्या करना है, यही काम हमें यहां पर जो हमने अभी क्वेश्चन को यहां बनाया इसके अंदर करना है। कैसे, देखो यहां पे इसकी पहली लाइन जो है ये वाली है और दूसरी लाइन जो है वो ये वाली है, तो पहली लाइन से जो बनने वाला एंगल है वो आपका कितना है, वो तो आपका है 37 डिग्री। पर जो दूसरी लाइन से एंगल होगा, ध्यान सुनना, जो दूसरी लाइन से एंगल होगा, ठीक है, वो यहां पर बनेगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एक गलती की है, ध्यान से देखना, पहली लाइन से बनने वाला एंगल जो है वो ये है 60 डिग्री, और जो दूसरी लाइन से बनने वाला एंगल होगा वो यहां पर ये होगा, वो कितना होगा सर, वो होगा 360 माइनस का 37 डिग्री। क्या बात समझ में आई कैसे किया मैंने, देखो ये पहली लाइन थी ना, ऊपर वाले से आ रही है, और यहां से हमने ले लिया 60 डिग्री जो गिवन था, और दूसरी लाइन का एंगल यहां पर घूम के गए, इसी से तो नहीं मिला, तो जब तक नहीं मिला तब तक घूमते गए, तो 360 माइनस 37 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू को रखना है, हमें निकालना EX, हमने लिखा K लैम्डा L cos 37, क्योंकि L cos 37 है डिस्टेंस इसकी, ब्रैकेट के अंदर साइन, यहां पर पहला एंगल कितना है 60 डिग्री, दूसरा एंगल कितना है प्लस का साइन 360 माइनस का 37 डिग्री, ओके। और यहां पर EY लिखेंगे K लैम्डा L cos 37 cos 360, क्योंकि वो θ2 माइनस θ1 होता है, 37 माइनस का cos 60 डिग्री, ओके। और इन दोनों को सॉल्व करके वापस से आप ई नेट जब निकालोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो अब कुछ यहां पर ध्यान से देख लेना, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अब कुछ यहां पर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये कि भाई ये और ये इंफिनिटी तक वायर गया है, और यहां पर पूछ रहा है डी डिस्टेंस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना कि भाई अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है, तो एक आपका जो सिरा है वो तो 90 डिग्री पे चला गया, मतलब कि देखो θ1 जो है वो तो 90 डिग्री पे, और θ2 का तो फॉर्मेशन ही नहीं हुआ क्योंकि एंड से ही पूछ रहा है, तो θ2 कितना हो गया 0 डिग्री।
मतलब कि देखो यहां पे अगर पहले सिरे से मैं एंगल निकालना चाहूं, ध्यान से देखना, फिर से वही काम मैं आपको सिखाऊंगा जो मैंने भी बोला। इस वाले लाइन से पहले सिरे से एंगल देखो कितना है, कहां जा रही है लाइन, लाइन जा रही है इंफिनिटी तक, तो 90 डिग्री। और दूसरा सिरा तो है ही नहीं करने के लिए, तो थीटा तो क्या हो गया 0। तो अगर मैं ई एक्स लिखना चाहूं तो लिखूंगा के लैम्डा बाई डी, और यहां पे साइन 90 प्लस साइन 0। और ई वाई लिखना चाहूं तो के लैम्डा बाई डी कॉस 0 माइनस कॉस 90। समझ में आया? तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा के लैम्डा बाई डी, और ये बन जाएगा के लैम्डा बाई डी, दोनों आपके सेम आएंगे। और यहां से जब आप ई नेट लिखोगे तो ई नेट आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय डी। क्या बात समझ में आ गई? मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहां पर दोनों ही डायरेक्शंस के अंदर। ओके, θ2 माइनस θ1। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे यहां पे तो भाई आपके सामने अगली कंडीशन जो होगी, ठीक है, इसी के नीचे करते हैं अगली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन जो इनफिनाइट वायर की होगी, ध्यान से देखना, वो आपकी होगी यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो इनफिनाइट वायर की होगी, सेकंड कंडीशन, वो यहां पर होगी किसकी, इनफिनाइट नहीं, लॉन्ग चार्ज वायर की, इनफिनाइट वायर। अब इनफिनाइट वायर में ये ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे, मतलब कि यहां से भी इनफिनाइट, यहां से भी इनफिनाइट। अगर दोनों जगह से इनफिनाइट है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया मुझे इससे डी डिस्टेंस पर बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो आप बोलो कि सर अब तो θ1 भी आपका 90 है, θ2 भी आपका 90 है, तो इसका मतलब है ई एक्स बचेगा, ई वाई मर जाएगा। याद रखना, जब भी θ1 इज इक्वल टू θ है, ई वाई 0 हो जाता है, तो ई एक्स कितना बचेगा, 2k लैम्डा बाय कितना है यहां पर डी, केवल एक कंपोनेंट बचेगा। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी आपकी इनफिनाइट वायर की, और यहां पे कुछ सवाल थे वायर के अंदर जो हम लोग यहां पर वायर्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो एक और हम लोग यहां पे केस देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की बात की जाए, रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो ध्यान से कि भाई अगर यहां पर मैंने रिंग को ऐसा पकड़ा, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि भैया ये चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग बन गई, ठीक है, चार्ज रिंग है, और इसका रेडियस क्या है भाई, इसका रेडियस यहां पर आर है। बोलो क्लियर है? ठीक है, रेडियस क्या है भाई, आर है। अगर रेडियस यहां पर आर है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। ठीक है, ई एट सेंटर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, पर इस रिंग को अगर मैं यहां पे मोड़ देता हूं, ठीक है, इस रिंग को अगर मैं यहां पे मोड़ देता हूं, और मुड़ेगा नहीं है तो मुझे मोड़ना खुद से ही पड़ेगा, अरे ठीक है, मोड़ कर मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई इस रिंग को अगर मैंने मोड़ा और ये ऐसे किया, ठीक है, तो यहां पर इसका रेडियस तो अभी भी आ रहा है, एक्स डिस्टेंस पर मुझे यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वापस से मैं क्या करूंगा, जब भी आपके सामने ऐसा कोई शेप साइज या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका कुछ यहां पे डिफाइन शेप हो, तो आप क्या करोगे, फिर से एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, डी वाई, डीएक्स बोलेंगे तो, ठीक है, इसको डीएक्स बोलते हैं यहां पे, ठीक है, डीएक्स एलिमेंट लोगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बनेगी वो बनेगी ऐसे, ठीक है, ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा थीटा। ठीक है, अब एक बात का ध्यान आपको रखना है कि सेम एलिमेंट की वजह से नीचे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी, और यहां पर ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और यहां पर अगर ये थीटा थीटा बन रहा है तो आप देखो ये भी क्या बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, मतलब कि यहां पर आपके सामने जो आपका साइन वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है डीई, वो आ रही है यहां पर, जो इनेट आपका बन रहा है, ठीक है, इनेट जो बन रहा है वो बन रहा है डीई कॉस थीटा। अब यहां पे डी रखेंगे कैसे, अगर ये एक्स है ये आर है, तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कितने पे है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे, तो यहां पे डी रखा जाएगा के डी क्यू, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस है तुम्हारा एक्स, हाइपोटेनस तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डी क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, और जब हम इसको यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल जो इंटीग्रेशन से आपका ई नेट आएगा, क्योंकि डी क्यू है, जीरो से लेकर क्यू तक इंटीग्रेट किया इसको, तो ये हो जाएगा कितना, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आएगी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात क्लियर है भाई? ठीक है, और ये जो हमने निकाला है इसके अंदर आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि सेंटर के लिए देखो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, फॉर ई इज इक्वल टू सेंटर, और वहां पर ई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, अगर ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन आती है, ठीक है, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाली ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई एट एक्सिस ऑफ रिंग, जिसको बोलते हैं के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब इसकी कंडीशन आती है कि ई मैक्सिमम कहां पर होगा, तो ई मैक्सिमम के लिए आप क्या करते हो, इसी को आप डीई बाय डी एक्स करते हो, और जब डी बाई डी एक्स करते हो ना, तो इसका आता है प्लस माइनस आर बाय √2, तो ये वो कंडीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट यहां पर। अब नेक्स्ट जो हमें समझ में आता है कंडीशन, ठीक है, वो आती है आपकी यहां पर, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी रिंग। ओके, ठीक है, अब देखो सेमी रिंग का, अब देखो सेमी रिंग का केस क्या है, सेमी रिंग का केस ये है कि भाई ये मैंने यहां पे रिंग उठाई, इसको आधा तोड़ दिया, और ये जो आपकी रिंग है ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ठीक है, ध्यान से देखना, आराम आराम से इसको भी खत्म ही कर लेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ठीक है। अब यहां पे मुझे बोला गया है कि भैया सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे इसका अप्रोच देखना आराम से, जब भी ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, सबकी अप्रोच सेम होती है। आपको क्या करना है, ठीक है, थीटा पे जाकर, ठीक है, थीटा पे जाकर आपको यहां पे डी थीटा का एक एलिमेंट काटना है, ठीक है, छोटा सा पिद्दू सा एक एलिमेंट काटो, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे मैंने यहां पे एक छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट काट लिया, और इसको मैंने अभी आधा डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, ताकि मैं थीटा की एक लिमिट बना सकूं 0 से 90 डिग्री तक अभी के लिए, ठीक है, देखो यहां पे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, अब जरा मुझे बताओ, अगर इसका रेडियस r है, तो ये जो सेक्टर आपको मिला है, जो आपको थोड़ा सा आर्क मिला है, कितना लेंथ का होगा, r d थीटा। ओके, अगर आप इसका लैम्डा लिखना चाहो, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसका लैम्डा होगा q अपॉन में पाई r, जो कि आपका बराबर होगा dq अपॉन में dx, छोटा सा एलिमेंट, और dx किसके बराबर है, यहाँ पे dx आपका बराबर है r d थीटा के, तो dq यहां से बराबर हो गया लैम्डा r d थीटा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो हम करेंगे कैसे यहां पे, ठीक है, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहें इसकी वजह से, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे आएगी, बिल्कुल सर ऐसे आएगी। ओके, और ये भी एंगल यहां से क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी, ठीक है, थीटा यहां से बनाएगी कि, हाँ यहां से बना सकते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, हमने थीटा थोड़ा गड़बड़ लिया है, ठीक है, ये जो थीटा होगा ये हम यहां से लेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा, सेम कोई प्रोसेस नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये अगर थीटा हम ले रहे हैं, तो यहां पर ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। ओके, समझ गए, इस डायरेक्शन में हमें ऐसे लेना है एंगल, ठीक है, एंटी क्लॉक लेते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग एंटी क्लॉक का यूज करेंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा एंगल लेंगे। ओके, चलो देखो यहां पे सुनो, ठीक है, सेम प्रोसेस सब कुछ। अब ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा सर डीई कितना, कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा डीई साइन थीटा। अब आपको पता है कि जो काम आपने यहां पर किया वही काम आप यहां भी तो कर सकते हो, सेम ऐसे, यही कंपोनेंट यहां पर भी आपको दिखेगा सेम ऐसा ही दिखते वाला, ठीक है, और इसकी वजह से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी सर, और यहां पर वापस से सेम वही बनेगा डी साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल कौन सा बचेगा, कॉस थीटा वाला। तो आप बोलोगे कि भैया जो ई नेट बचेगा इस रिंग की वजह से केवल बचेगा माइनस का जे कैप के डायरेक्शन में, अगर रिंग ऐसे रखी है तो, और वो हो जाएगा आपका
ये DE cos थीटा। अब मुझे कुछ नहीं करना, DE की वैल्यू लिखनी, K DQ अपॉन में R स्क्वायर और यहां पे cos थीटा वापस से। अब मुझे इंटीग्रेशन DQ के टर्म्स में नहीं करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है इस आर्क के लेंथ के टर्म्स में। और आर्क की लेंथ यहाँ पे देखो थीटा पे डिपेंड करते, मुझे कुछ ना कुछ थीटा के टर्म्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाना पड़ेगा। अब ये करने के लिए देखो मैं DQ के लिए पहले तैयार हूं कि DQ की वैल्यू कितना रखूंगा, R लैम्डा R डी, तो K लैम्डा R डी थीटा अपॉन में R स्क्वायर और यहां पे cos थीटा। जो भाई साहब कांस्टेंट है वो बाहर आ गए, अंदर बेचारा cos थीटा फंस गया, और ये फंस गया किसके बीच में, 0 से यहां पर किसने एंगल बताया, यहां पे, यहां अगर एंगल 0 तो यहां कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 के बीच में। क्या समझ में आई बात यहां पर? नहीं, चाबी तो नहीं है मेरे पास। सर की क्लास है? कौन से सर की? अभी आई नहीं क्या सर? कितने बजे क्लास थी? हाँ तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। तो K लैम्डा बाई R और cos थीटा जो है यहाँ पे sin थीटा बन जाएगा, किसका, sin थीटा बन जाएगा, और sin थीटा जैसे यहां पर बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने एक और गड़बड़ की है, ठीक है। क्या गड़बड़ की है? नहीं गड़बड़ नहीं की है, ओके गड़बड़ नहीं की है, ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने जो ये पूरा रिंग है, ठीक है, इसका मैंने हाफ पोर्शन लिए, हाफ पोर्शन का रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पर कितना, पाई बाई 2 माइनस का साइन 0। अगर फुल पोर्शन की चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2K लैम्डा बाय R। क्या बात समझ में आई यहां पर? ठीक है। और यही चीज अगर मैं बोलूं कि भाई यही चीज अगर मैंने यहां पे एक नॉर्मल रिंग का या फिर नॉर्मल एक सेक्टर का लिया होता, कि मैंने कोई सेक्टर बनाया हुआ है उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती, कोई मैंने सेक्टर बनाया हुआ उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती, ठीक है, सेक्टर का थीटा एंगल था, तो फिर से मुझे इसको हाफ में डिवाइड करना पड़ता, फिर से सेम कंपोनेंट पड़ता, ये थीटा बाई 2 हो जाता। तो किसी भी सेक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो सेम आएगी 2K लैम्डा बाई R साइन थीटा बाय 2, ठीक है। जैसे आप इसको पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बल्कि ये वाला जो है इसको वेरीफाई करता है, क्योंकि देखो पूरे सेमी सर्कल का जो थीटा था 180 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2K लैम्डा बाई R हो जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इलस्ट्रेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी, प्लस आपके जेईई नीट के भी इलस्ट्रेशन है। ओके, इसके अलावा जो भी इलस्ट्रेशन है उसके लिए मिलेंगे हम लोग यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन है एडवांस लेवल के, उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।